अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इमरान। आज हम बात करेंगे कि आप कितने फिट हैं, आपका दिल कितना सही काम कर रहा है। जब फिटनेस की बात होती है तो हर बंदा आपके वजन को देखता है, लेकिन आज मैं एक सिंपल सी चीज के बारे में बात करूंगा और वो है आपके दिल की धड़कन। जी हाँ, आपके दिल की धड़कन आपके दिल की सेहत के बारे में वो राज जानती है जो आप खुद नहीं जानते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज और छोटी सी कैलकुलेशन के साथ आप अपने दिल की सेहत और दिल को आने वाले अटैक के बारे में जान सकते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई ब्लड के सैंपल नहीं देने और ना ही कोई हैवी मशीनरी चाहिए और ना आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। इस टेस्ट का नाम है हार्ट रेट रिकवरी यानी HRR। ज्यादा टाइम जाया के बिना मैं आपको बताता हूं कि इस टेस्ट को कैसे आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और इस टेस्ट का रिजल्ट आपके दिल की और आपकी सेहत के बारे में कैसे आपको राज बता सकता है। टेस्ट को करने के लिए कोई फैंसी गैजेट्स नहीं चाहिए आपको। ये टेस्ट आप सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर से कर सकते हैं या अगर आपके पास डिजिटल वॉच है तो उससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप मैनुअली खुद बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के ये टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी नब्ज कहां पे चेक कर सकते हैं। आप अपनी नब्ज आसानी से दो जगह पे चेक कर सकते हैं, एक अपनी गर्दन के पास, यहाँ पे आपको पल्सेशन फील होगी, या दूसरा अपने अंगूठे के पीछे। टेस्ट शुरू करने से पहले 5 मिनट बिल्कुल रेस्ट करें। रेस्ट के बाद अपनी दिल की धड़कन नोट कर लें। ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट है। एक नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 तक होता है। अगर ये 100 से ज्यादा हो तो हम इसे टैकीकार्डिया कहते हैं, यानी कि दिल की धड़कन ज्यादा है। और अगर ये 60 से कम हो, खासतौर पे 50 से कम हो, तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी दिल की धड़कन कम हो रही है। इस टेस्ट को शुरू करने के लिए आप कोई भी वर्जिश कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, या स्पीड से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। याद रखिएगा, आपने अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है, चाहे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, उतर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। ये वर्जिश आप पूरे 1 मिनट करेंगे। जैसे ही आपका 1 मिनट पूरा होगा, फौरन आप अपने दिल की धड़कन चेक करेंगे। इसे हम कहते हैं पीक हार्ट रेट। अब अगला स्टेप, आराम से बैठ जाएं। 1 मिनट के गुजरने के बाद अपना दोबारा हार्ट रेट चेक करें। अब आपके पास 2 हार्ट रेट आ चुके हैं, एक पीक हार्ट रेट जो आपने 1 मिनट की वर्जिश के फौरन बाद चेक किया था, और दूसरा रेस्टिंग या रिकवरी हार्ट रेट जो आपने वर्जिश के बाद 1 मिनट रेस्ट किया उसके बाद चेक किया। अपने पीक हार्ट रेट को रेस्टिंग या रिकवरी हार्ट रेट से माइनस करें। आसान अल्फाज में समझाता हूं, पीक हार्ट रेट वो है जो आपकी वर्जिश के फौरन बाद आया था और ये ज्यादा होगा। लेट्स अज्यूम कि ये 170 आया है। रिकवरी या रेस्टिंग हार्ट रेट जो वर्जिश के बाद आपने रेस्ट किया उसके 1 मिनट बाद आया है। लेट्स अज्यूम कि वो 140 है। 170 में से 140 को माइनस कर दें, जो रिजल्ट आएगा वो आपके दिल का नंबर है। जैसे इस अज्यूम किए हुए केस में हमारे पास नंबर 30 आया है। अब हम चेक करते हैं कि इस नंबर की क्या वैल्यू है। अगर ये नंबर 30 से ऊपर है तो आपके दिल की कंडीशन एक्सीलेंट है, और अगर ये 12 से 30 के दरमियान है तो आपके दिल की कंडीशन एवरेज है, और अगर ये नंबर 12 या उससे कम है तो आप रेड जोन में है। इस लो नंबर को कार्डियोवास्कुलर रिस्क यानी दिल के अटैक के साथ जोड़ा जाता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि फाइट या फ्लाइट मोड के बाद हार्ट को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे लाता है, अब वो हार्ट को रेस्टिंग मोड में स्विच नहीं कर रहा, और ये खतरनाक है। आखिर में हम बात करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपका नंबर कम आया है तो आपको क्या करना चाहिए। फौरन से अपने कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर से राब्ता करें, खासतौर पर अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है और आपकी उम्र भी ज्यादा है। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, स्ट्रेस कम करें, नींद पूरी करें, हाइड्रेशन अच्छी रखें और आज ही वर्जिश करना शुरू कर दें, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिससे आप इस टेस्ट को नॉर्मल कर सकते हैं और अपने दिल की ताकत बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।